श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक कठिन समय में हुआ था। उनके जीवन का प्रत्येक चरण हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें कृष्ण की तरह धैर्य और साहस दिखाना चाहिए। धैर्य और साहस। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि धैर्य रखना और साहसिक निर्णय लेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन की कठिनाइयां, हमें हमेशा अपनी सोच और कार्यों में संतुलन बनाना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को गीता में समझाया कि जब भी हम उलझन में होते हैं, हमें अपने कर्तव्यों को समझना और निभाना चाहिए। सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्ची मित्रता क्या होती है। उन्होंने अपने दोस्तों और भक्तों के लिए हमेशा समर्थन और मार्गदर्शन दिया। जब हम अपने मित्रों के प्रति सच्चे होते हैं, तब हम न केवल उनके जीवन में खुशियां लाते हैं, बल्कि खुद भी खुश रहते हैं। सकारात्मक सोच। कृष्ण का जीवन हमें सकारात्मक सोच की ताकत का एहसास कराता है। उन्होंने हमेशा अच्छे कार्यों पर जोर दिया और नकारात्मकता को दूर रखा। हमें भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। कर्म का महत्व। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। यही सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। स्वयं पर विश्वास। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कृष्ण की लीला। कृष्ण की लीला में अनेक कहानियां हैं, जो हमें सिखाती हैं कि जीवन में हास्य और आनंद का होना भी आवश्यक है। हमें अपने जीवन में खुशियों को ढूंढना चाहिए और कठिनाइयों में भी हंसते रहना चाहिए। सच्ची भक्ति। अंत में श्री कृष्ण की भक्ति सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर प्रेम से बढ़ते हैं, तो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन हमें उन्हें अपने विकास का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम हर स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर है। उनके उद्धरण न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन में भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए हम कुछ प्रमुख उद्धरणों और उनके अर्थ पर चर्चा करें, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह उद्धरण गीता से है और इसका अर्थ है कि आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, न कि उनके परिणामों पर। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में संलग्न रहना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं, तो फल अपने आप आएगा। यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें। योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। जब हम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। यह उद्धरण हमें आश्वासन देता है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिसका मन स्थिर है, वो ही सच्चा योगी है। यह उद्धरण ध्यान और आत्मनियंत्रण का महत्व दर्शाता है। जब हमारा मन स्थिर होता है, तब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्थिरता हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहने की क्षमता देती है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो। यह उद्धरण सच्ची मित्रता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। सच्ची मित्रता का अर्थ है एक दूसरे के साथ खड़ा होना, विशेषकर कठिन समय में। जब हम अपने दोस्तों का साथ देते हैं, तो हम सच्ची मित्रता का अर्थ समझते हैं।
धैर्य और समर्पण से किए गए कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है। यह उदाहरण हमें धैर्य और समर्पण के महत्व को बताता है। धैर्य और कठिन मेहनत से किए गए प्रयासों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। हमें अपनी मेहनत का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो अपने मन में शांति रखता है वही सच्चा धनवान है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है। जब हम अपने मन में शांति बनाए रखते हैं तो हम असली धन के स्वामी बनते हैं। जो लोग अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं वे ही जीवन में सफल होते हैं। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि हमारे विचार ही हमारे कार्यों का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों के साथ हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जिसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता वही सच्चा योगी है। यह उदाहरण बताता है कि सच्चे योगी वे होते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास होता है और वे हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। असत्य से हमेशा दूर रहो। कृष्ण ने हमें सिखाया कि असत्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। सत्य ही जीवन का आधार है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतोष रहता है। जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में महसूस करता है वह हमेशा खुश रहता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि जब हम भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं तो हमारी खुशियां बढ़ती हैं। हमें अपने हृदय में सच्ची भक्ति रखनी चाहिए जिससे हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकें। शक्ति का दुरुपयोग न करें। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपनी शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाता बल्कि इससे अन्याय भी होता है। जो अपने विचारों में ईमानदार है वही जीवन में सच्चा होता है। इस उदाहरण का अर्थ है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। हमें अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई को अपनाना चाहिए। जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारा जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। समय का सही उपयोग करो। कृष्ण ने हमें सिखाया कि समय का मूल्य समझना चाहिए। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। समय को बर्बाद न करें, इसे अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने में लगाएं। जो अपने दुखों को सहन कर सकता है वही सच्चा बलशाली है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने दुखों को सहन कर सकता है वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए और संतुलित रहना चाहिए। जब हम दोनों का सामना करते हैं तो हम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के ये उदाहरण हमें जीवन के अनेक पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचार न केवल धार्मिक हैं, बल्कि ये हमें नैतिकता, ईमानदारी और साहस का पाठ भी पढ़ाते हैं। जब हम इन उदाहरणों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और सकारात्मकता को अपने चारों ओर फैलाते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें हमेशा याद दिलाता है कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई का सामना कैसे किया जाए और कैसे जीवन में सकारात्मकता को अपनाया जाए। आइए हम उनके महान विचारों और शिक्षाओं पर चर्चा करें और जानें कि कैसे हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक कठिन समय में हुआ था जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था। उन्होंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन की हर कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
धैर्य और साहस का महत्व। कृष्ण ने हमें धैर्य और साहस की आवश्यकता को समझाया। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्यों को निभाने में हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और साहस आवश्यक है। हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए साहस जुटाना चाहिए। सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण ने मित्रता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए हमेशा सहायता और समर्थन प्रदान किया। सच्ची मित्रता का अर्थ है एक दूसरे का साथ देना और मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़ा होना। हमें अपने मित्रों के प्रति वफादार रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। सकारात्मक सोच। भगवान कृष्ण का जीवन सकारात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिनाई में भी सकारात्मकता को बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं, तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कर्म का महत्व। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। यही सोच हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपने कार्यों में सच्चे होते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। स्वयं पर विश्वास। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन में हास्य और आनंद। कृष्ण की लीलाओं में हास्य और आनंद का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में खुश रहना और हंसते रहना आवश्यक है। कठिनाइयों में भी हमें हंसना चाहिए और जीवन की खुशियों को ढूंढना चाहिए। भक्ति और प्रेम। कृष्ण की भक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने कार्यों में प्रेम से आगे बढ़ते हैं, तो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अगर हम कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम हर स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विस्तार में। इस भाषण को विस्तार से पेश करते हुए हम श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से चर्चा कर सकते हैं। उनकी लीलाएं, उनके कार्य और उनके द्वारा दिए गए उपदेश हमारे जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं, इस पर हम और भी गहराई से विचार करेंगे। कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण की लीलाएं न केवल धार्मिक हैं, बल्कि उनमें गहरी मानवता और जीवन के पाठ भी हैं। उनकी बाल लीलाएं, जैसे कि गोपियों के साथ रासलीला, हमें यह सिखाती है कि जीवन में आनंद का महत्व है। हमें हर दिन को खुशी से जीना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। महाभारत की सीख। महाभारत का युद्ध न केवल एक शारीरिक युद्ध था, बल्कि यह धर्म और अधर्म का संघर्ष भी था। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। हमें भी अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हर परिस्थिति का सामना। कृष्ण ने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखा। चाहे जब उन्होंने कंस का वध किया हो या जब उन्होंने पांडवों की सहायता की हो, उन्होंने हमेशा सही समय पर सही निर्णय लिए। हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य से करना चाहिए और सही निर्णय लेने में विश्वास रखना चाहिए। संघर्ष का महत्व। कृष्ण का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमें भी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना होगा। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें अपनी क्षमता का एहसास कराता है। इसलिए हमें कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। समाज सेवा। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। हमें भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आगे आना चाहिए।
जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं। व्यक्तिगत विकास। कृष्ण ने अपने जीवन में न केवल दूसरों के लिए काम किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया। हमें अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। शिक्षा, अनुभव और आत्मविश्वास ही हमें सफल बनाएंगे। आध्यात्मिकता का महत्व। कृष्ण की शिक्षाओं में आध्यात्मिकता का गहरा महत्व है। उन्होंने भक्ति, साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मा की उन्नति का मार्ग बताया। हमें भी अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के गहरे स्तर को समझना चाहिए। निष्कर्ष। इस प्रकार श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाने के लिए भी प्रेरित करती हैं। उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर हम न केवल अपनी बल्कि समाज की भी भलाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास और प्रेरणा की। जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि हर चुनौती एक अवसर है। हमें अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सफलताएं हमेशा प्रयास करने वालों का इंतजार करती हैं। जब आप असफलता का सामना करते हैं, तो उसे अपने अंत की तरह न देखें। हर असफलता एक सबक है, एक नई शुरुआत है। थकावट और संघर्ष से दूर भागना आसान है, लेकिन सच्ची ताकत उसी में है जब हम संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ते हैं। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत, दृढ़ता और विश्वास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने। आप अपनी कहानी के लेखक हैं, तो उसे साहसिक बनाएं। आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें। आप कर सकते हैं।